So, dear aspirants, in this session, I will discuss very important element in its compound. It is the carbon. Carbon. Symbol is C. I'm talking of the carbon. Its atomic number 6, atomic mass 12. First point. Second point, two important properties. दो महत्वपूर्ण गुण है कार्बन के. One, catenation. Catenation. Catenation is self-linking. Self-linking. ठीक है. So, carbon has long chain compounds. Next property carbon का है वो है tetravalency. Tetravalency का मतलब हुआ it has 4 valence electrons. जैसे अगर कार्बन की हम बात करते हैं तो C6, 1s2, 2s2, 2p, 2. So it has 4 valence electrons. Right? अब इसमें बॉन्डिंग की बात करते हैं. कार्बन एक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन के साझाकरण. बॉन्डिंग की बात है के बाद हम चर्चा करते हैं आइसोटोप्स. Better to say isotopes of carbon. कार्बन के अप्रूप के अप्रूप. इसके 3 अप्रूप है. वन व ग्रेफाइट. नेक्स्ट वन ये डायमंड. And third one is fluorine. ये जब ग्रेफाइट है it's soft and slippery. Okay. Diamond is the hardest. हार्डेस्ट है ये. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बहुत ज्यादा होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी लार्ज. एंड सो इट्स साइंस. यही कारण है कि डायमंड से रेडियंस होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसके. कार्बन ये जो बात रहे थे ग्रेफाइट
ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है 2 डायमेंशनल होता है। ड्यू टू हेक्सागोनल एरे, एक तल में होता है डायमंड जो होता है, और डायमंड जो होता है वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का अच्छा चालक है। ये यदि हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, राइट। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का चालक होता है। क्लियर। अब जो एक हमारे पास जो है वह है फ्लोरीन की बात हो रही है, फ्लोरीन की हम बात करते हैं। तो फ्लोरीन जैसे C60 एग्जाम्पल है, उसको हम कहते हैं बकमिलस्टर फ्लोरीन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल से अब यदि हम एज कंपेयर टू द सो कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में यदि हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स का, तो इसका जो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट दोनों वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। ये कोवलेंट कंपाउंड्स का जो रहता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट लो, कम होता है। जाहिर है कि जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड्स होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, हाँ? ठीक है। सी कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो लो होंगे, याद रखिए, ठीक है। बैक होते हैं हम लोग, ये ऐसे देखिए तो दिस इज आवर पेज नंबर 1, पेज 1। थोड़ी असुविधा होगी आप लोगों को, एंड दिस इज पेज 2, 2, एंड नाउ दिस इज पेज 3, याद रखिएगा, ठीक है। बैक होना पड़ेगा आप लोगों को, बैक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हमारे हैं उस पर हम बात करते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स की हम चर्चा करें हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखें हम लोग के पास है जनरल फॉर्मूला, हम देखेंगे एक है CnH2n+2, राइट। दिस इज कॉल्ड अल्केन, क्या कहेंगे इसे, अल्केन कहेंगे। फिर CnH2n, दिस इज योर अल्कीन, और एक है CnH2n-2, दिस इज कॉल्ड अल्काइन।
अब देखिए इसमें क्या है, ANE है अल्केन, यहाँ क्या है ENE है अल्कीन, यहाँ पर क्या है अल्काइल YNE है, इसको याद रखिएगा। जहां पर N का जो मान होगा वह है 1 2 3 4 सो। चलिए अब फर्स्ट हम देखते हैं ये, ठीक है। यदि N के मान को हम करते हैं 1, तो यदि अल्केन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, 1 करेंगे तो देखिए C1 में C रह जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और प्लस 2 CH4। दिस इज मीथेन, क्या कहेंगे इसे, मीथेन, ठीक है ना। अब जो है मीथेन जो हुआ देखिए ANE है यहाँ पर मीथेन। अब मीथेन का यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें, देखिए ऐसे हो जाएगा C, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा। मतलब चारों जो बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड्स है। इसमें कैसे होता है देख लीजिए, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड बना, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हेवी बॉन्ड बन गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम सिंगल बॉन्ड बन गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बन गया। तो आप देखिए कि चारों क्या हो जाएगा, कार्बन के चारों क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देख लीजिए ये, देखिए लुक एट केयरफुली, जिसको हम ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो स्टेबल होता है, जो कंपाउंड फॉर्मेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, ऑक्टेट फॉर्मेशन एट डुएट। अब क्या है इसमें जो है, देखिए यहाँ पे डुएट हो गया, हाइड्रोजन के चारों क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, डुएट इट इज आल्सो स्टेबल, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इस तरीके से मीथेन का जो कंपाउंड बना, ये जो हमारा मीथेन, जो इसको हम बोल रहे हैं CH4 बोल रहे हैं, यही इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, दिस इज योर स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें आप बॉन्डिंग को देख सकते हैं, ठीक है ना, एनी डाउट। अब आते हैं सेकेंड वाले को, एक और ही देख लेते हैं इसका। अगर हम N के अमाउंट को 2 कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 + 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा 2। इसको हम कहते हैं इथेन, क्या कहेंगे इसको, इथेन, ठीक है, इसको हम कहेंगे इथेन। देखिए यहाँ पर ANE है, यहाँ पर इथेन, यानी अल्केन का ग्रुप है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये मीथेन इथेन, इसके बाद प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, हेक्सेन होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा ये। तो इथेन का जो आप फॉर्म कीजिए इथेन का, इथेन का जो अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैसा हो जाएगा देख लीजिए। आप यहाँ करते हैं C, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, here is H, here is H, here is H, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था पहले कि एक कार्बन का यहाँ पर है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी है। यहाँ भी देखिए हम क्रॉस कर दे रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे हैं। यहाँ भी क्या है, एक वैलेंसी है, यहाँ भी एक वैलेंसी है, यहाँ भी एक वैलेंसी है, देखिए क्लियर है ये, यहाँ भी एक है कार्बन का, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में हो गया ये, ठीक है। अब यदि अब देखते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन, तो ये जो बॉन्डिंग बना कैसा बना देख लीजिए, ये बना हमारा C H 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 H, दिस इज C2H6, इसको इथेन, इसको हम बोलते हैं इथेन। उस तरीके से अगर हम N को 3 रख देंगे तो क्या मिलेगा, मुझे प्रोपेन मिलेगा, याद रखिएगा, अब कर लीजिएगा, ये आपके लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूं। और N को 4 ले लीजिएगा तो इथेन, मीथेन,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और आप जानते हैं कि जो हमारा जो कुकिंग गैस है एलपीजी है, उसका इंपॉर्टेंट घटक होता है, कंपोनेंट होता है हमारा ब्यूटेन, याद रखिएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि ये पेज तो 3 हो गया, फिर बैक ही जाना पड़ेगा, अभी हम नो वे आउट, थोड़ा कष्ट से लीजिएगा। आप हम निकाल सकते हैं कि अगर हम पेज 4 की बात करें ना, ये पेज 4, ये पेज 4 हुआ, रिमेंबर 4 ही हुआ ना, यस, पेज 4 यहाँ पर, पेज 4। अब क्या हो गया यहाँ पर, जो इसमें हमारा आप दूसरा है कि CnH2n, एक है ये, हमको मैंने बोला था आपको कि अल्कीन है ये, अब देखिए तो 1 रखिएगा तो C और 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, C और 1 रखिएगा तो C 2 into 2 CH2 हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं C2H4 हो जाएगा, C3 कितना हो जाएगा बोलिए, 3 6 हो जाएगा। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हुए हैं, ये आपको अल्कीन ग्रुप के हुए हैं। आगे भी होंगे, हम 2 3 4 5 आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास जो है CnH2n 2n-2 की बात आई थी। ये क्या था, मैंने बताया था कि अल्काइन है ये से पूछता है कि अल्काइन ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड रहेंगे। तो यदि हम Ni के मान को 1 कर देंगे यहाँ पर तो C1 हो जाएगा, और ये तो फिर H0 हो जाएगा, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं N = 2 से, 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 और तब H2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या आगे बढ़िए, C3 हो जाएगा, और 3 6 तो C3H4 हो जाएगा। फिर यदि हम चाहें तो हम क्या है, यहाँ 3 रखा है हम लोगों ने, 4 भी कर, इस तरीके से आप करके ये ऑल दिस कंपाउंड्स आर ऑफ अल्काइन ग्रुप्स। ठीक है। अब यदि हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लें, अगर हम ये तो कंपाउंड्स की बात हो गई, और कंपाउंड्स में आप देखेंगे कि जो भी हमारा अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे कंपाउंड्स का, तो जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी कार्बन है, मेडिसिन है, दवा में भी है, ठीक है। उसके बाद में ये फ्यूल का भी सोर्स है, एटमॉस्फेयर में भी है, एयर में भी है, अर्थ क्रस्ट में भी है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वहां भी कार्बन रहेगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि जहां भी है जो हम भोजन करते हैं, फूड भी ईट, या फिर हम देखते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम यूज करते हैं, सोप्स प्लस डिटर्जेंट। तो wide range of compounds are there that we use that we alive, और कार्बन के बिना तो एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि कुछ हम ये कर दें कि फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप है, देख लीजिए यहाँ पे, ये 4 पेज हो गया ना, तो अलग ले लें क्या, चलिए एक और पेज ले लेता हूँ मैं, ये पेज यहाँ पे 5 है। यदि हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हमारा क्या है,
ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल, अल्कोहल का जो होगा वो हमारा OH है, याद रखिएगा, ये डैश से कंफ्यूज मत कीजिएगा, OH है, ये अल्कोहल कहलाता है ये। फिर क्या है हमारा ईथर है, वो ये ग्रुप कहलाता है ईथर का, राइट। उसी तरीके से हमारा जो है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो हमारा होगा वो होगा CO, और ये जो होगा हमारा सॉरी यहाँ पे एस कर लीजिए, और ये जो होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। दिस कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए दिस वन, जो कंफ्यूजन नहीं हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ, दिस इज योर एल्डिहाइड। इसका कीटोन की बात आती है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आप देख लीजिए, CO और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रहेगा, ठीक है। अब यदि हम आते हैं, सपोज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है देख लीजिए, C हमारा O और ये OH। एग्जाम में पूछता है, ग्रुप 16 से आपसे पूछे जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको जो है ये कर लीजिए, ठीक है। अब यदि हम कुछ और भी हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, मान लेते हैं, तो हम उस कंपाउंड्स को देखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला को, पेज 6 हो जाएगा ये। अब जैसे हम ये बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए, ठीक है। जैसे एक हम इंपॉर्टेंट फैक्ट से मान लेते हैं कि हम देखें इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब यदि हम इथेनोइक एसिड का जो हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा CH3C, या हम कर सकते हैं कि COOH कर देते हैं एक ही साथ, ये जो हमारा हुआ इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा CH3C OH, CH3C, ये डबल बॉन्ड कर लीजिए, OOH, ये हमारा क्या हुआ, इथेनोइक एसिड हुआ। इथेनोइक एसिड को आप परिचित है, किचन में इसका होता है हमारा कि जैसे ये जो हमारा जो इथेनोइक एसिड है ये एक्चुअली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ये, ठीक है। और यदि हम इसमें अब इसका मान लिया, सपोज करते हैं कि हमारा इथेनोइक एसिड है, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन इन वाटर
पानी में इसका घोल बना दें वाटर में, और यदि मान लिया जाए 2 to 8% के लगभग में, 2 से 8% के लगभग में, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, solution of ethanoic acid in water is called vinegar, यह पता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यह आपका एसिडिक एसिड है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा जो है वह है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में एक इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल भी बोलते हैं, इथेनॉल याद रखिए, इथेनॉल, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल फिर दूसरा होता है, ये जो इथाइल अल्कोहल है हमारा, इसको हम क्या करते हैं कि ये जो है बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी जो ड्रिंक्स वाइन वगैरह जो होता है ना, उसमें ये हमारा इथाइल अल्कोहल होता है, और ये गुड फ्यूल भी है ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसको फिर जो इथाइल अल्कोहल जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां तो सब पीने लगेगा जितने भी वर्कर्स होंगे, तो उसको फिर अनफिट किया जाता है, पीने लायक नहीं रहने दिया जाता है, सो दैट कि इंडस्ट्री में पी नहीं सके लोग उससे। पेज हुआ आपका पेज 6, पेज 7 पे आते हैं। अब जैसे एक ये दो के बाद हम मीथर ये बता देता हूं, CH4, ये भी क्या है, CH4 इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ये काफी महत्वपूर्ण है, CH4 जो है हमारा फ्यूल है ये, और ये जो हमारा बायोगैस होता है उसका इंपॉर्टेंट घटक है ये मीथेन जो है, ठीक है, वेरी गुड फ्यूल। फिर आता हूं एक जो है बेंजीन, बेंजीन को भी देखता हूं, बेंजीन। अब बेंजीन क्या क्या होता है ना कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है या केमिकल फॉर्मूला जो होता है, ये पूछा है कई बार, केमिकल फॉर्मूला बेंजीन का C6H6 होता है, और ये ऐसा रहेगा, देख लीजिए, C6H6 हुआ तो C C C C C C यहां भी रहेगा, ठीक है। अब इससे जुड़ेंगे हमारे जो है हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या होगा। जैसे अगर ये सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, ये सिंगल है यहाँ डबल कर दीजिए, ये सिंगल होगा तो फिर ये डबल हो जाएगा, और ये सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस सभी जगह हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन है ये। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन पूरा हो गया ना।
8 है ना, यहाँ देख लीजिए ना, बेंजीन का ठीक तो है, ये जैसे 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसके 4 होगा 2 4 2, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो बेंजीन में क्या है कि C6H से देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ देखिए जो CC के बीच में जो अल्टरनेट बॉन्ड्स है वो डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो बेंजीन में याद रखिएगा कि जो हमारा डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। एंड बेंजीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इस तरीके से हमने देखा कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, कैटनेशन प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी है, फिर कार्बन कंपाउंड्स को देखा हम लोगों ने, फिर हाइड्रोकार्बन्स को देखा, अल्केन अल्किन अल्काइन को देखा, फिर ये भी देखा कि अल्ट्रोप्स ऑफ द कार्बन क्या है, वो डिफरेंट है, ग्रेफाइट है, मेटल, फ्लोरीन है। इस तरीके से ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, and there is no limit of the knowledge, लेकिन all the key points have been placed here, okay. That's all for this talk. I wish you all the best for the successful exam. Thank you.